हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 का नया टॉपिक दैट इज हैंडलिंग नल वैल्यूज़। नल वैल्यूज़ क्या होती है? जैसे आपको पहले बताया था, जहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होती, दैट मीन्स वैल्यू अननोन होती है। अगर आप क्या कर रहे थे, सिलेक्ट नेम बर्थ डेथ फ्रॉम पेट, तो क्या हो रहा था, डेथ वाले कॉलम के अंदर आपकी जो नल वैल्यूज़ थी वो डिस्प्ले हो रही थी एज अ नल। आप चाहते थे डिस्प्ले के टाइम यहाँ पर क्या लिखा हुआ जाए, दैट इज अलाइव। अगर वो डेथ हो गई तो उसकी डेट लिखी हुई है, अगर वो अलाइव है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ जाए, सिर्फ डिस्प्ले के लिए अलाइव लिखा हुआ आ जाए या कुछ भी लिखा हुआ आ जाए जो आप चाहते थे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप जब भी नल वैल्यूज को एनकाउंटर करोगे तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, इफ नल, यहाँ पर क्या दोगे, कॉलम का नाम दोगे, कॉमा जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते थे वो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए वो दे दोगे। तो हम क्वेरी देख लेते हैं, सिलेक्ट नेम बर्थ इफ नल डेथ, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, अलाइव लिखा हुआ आ जाए। तो जहाँ पर अभी नल लिखा हुआ आ रहा था वहाँ पर क्या आ रहा था, अलाइव लिखा हुआ आ जा रहा था। अभी एक स्टेटमेंट और है, सिलेक्ट नेम बर्थ इफ नल डेथ अलाइव एस डाइड ऑन। तो यहाँ पर कॉलम, यहाँ पे हमने एलियास क्या यूज़ करा है, एस डाइड ऑन। तो हमने क्या करा हुआ है, दैट मीन्स इसका एलियास चेंज कर दिया, इस टाइम कॉलम का नाम सिर्फ डिस्प्ले के लिए चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या यूज़ करा है, डाइड ऑन डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको डेट को चेंज करना था, दैट मीन्स जो हम जहाँ भी नल वैल्यूज थी वहाँ पे डेट को अगर आपको दूसरी डिस्प्ले करानी थी तो आप क्या करोगे, इफ नल ड्यू डेट कॉलम है आपका और जो भी आपको डेट डिस्प्ले करानी थी वो डिस्प्ले करा दोगे। देन अगेन इफ नल, ये आपका प्रोजेक्ट अलॉटेड यहाँ पे क्या है, दैट इज एक कॉलम का नाम है और अगर वहाँ पर नल वैल्यूज थी तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, नॉट अलाउड सो फार, दैट इज नॉट अलॉटेड सो फार। अब हम इसको सारा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल और भी हो सकता था कि अगर आप सैलरी और कमीशन को हम ऐड करेंगे, मैंने सबसे पहले आपसे क्या बोला था, नल वैल्यूज को आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आउटपुट क्या आता है, दैट इज नल आता है। उस कंडीशन में क्या आप क्या करोगे, हम चेक करेंगे कि अगर हम विदाउट यूजिंग इफ नल यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, और अगर हम इफ नल यूज़ करके करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या आएगा। तो इफ नल जो फंक्शन है वो क्या करता है, जो आपकी नल वैल्यूज होती है उसको सिर्फ डिस्प्ले के लिए या फिर कैलकुलेशन के लिए सब्स्टिट्यूट करा सकते हो आप, जो भी वैल्यू आप देते हो। एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे कमीशन जो आपका फील्ड है इसके अंदर क्या है, नल वैल्यूज़ है। तो मैं यहाँ पे जहाँ भी नल है वहाँ पे क्या कर दे, ज़ीरो कर दे। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट नेम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी कॉमा कमीशन। देन आप क्या यूज़ करोगे, इफ़ नल फंक्शन के साथ क्या दोगे आप यहाँ पे, दैट इज कौन सा कॉलम है, दैट इज कमीशन। तो वहाँ पे क्या कर दे, ज़ीरो कर दे। किस टेबल से, फ्रॉम EMP। तो एक बार तो आपका एज इट इज डिस्प्ले हो रहा होगा, दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ठीक है, नल वैल्यूज दिखा रहा है। और इफ नल के साथ जब मैंने डिस्प्ले कराया तो यहाँ पर नल की जगह आपको क्या दिखा रहा है, दैट इज ज़ीरो। अब चाहते थे कॉलम एलियास यूज़ करो, दैट मीन्स यहाँ पर आप एज अ कमीशन ही डिस्प्ले कराओ। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे एस कॉम डिस्प्ले करा सकते थे। तो आप यहाँ पे क्या रहा है, कॉम एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं आपको कह रहा था कि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम आती है, चेक कर लेते हैं कैलकुलेट करके भी। तो अभी हम क्या करते हैं, इफ नल फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, बिना इफ नल के हम क्या करते हैं, सैलरी और कमीशन का टोटल करते हैं, कॉमा सेल प्लस कमीशन, हम उसको डिस्प्ले करा लेते हैं एस टोटल सैलरी। तो हम उसको डिस्प्ले कैसे करा रहे हैं, एस टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर कमीशन इसका नल है तो इसकी टोटल सैलरी 800 आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब आप नल वैल्यू इसके साथ कैलकुलेट करते हो तो आउटपुट आपका क्या आएगा, नल आएगा। उस कंडीशन में आपके साथ क्या, किस चीज़ का फायदा होगा, इफ नल फंक्शन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो प्रॉपर रहेगा। अब करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम कैलकुलेट करा रहे हैं तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, इफ नल फंक्शन। जब भी उसको कमीशन नल मिले तो किससे रिप्लेस कर, दैट मीन्स किससे डिस्प्ले करा दे, दैट इज ज़ीरो से। तो अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 800 प्लस ज़ीरो, दैट इज 800। एंटर करके चेक कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल सैलरीज ये आ रही है, सिर्फ डिस्प्ले के लिए वो नल ही है। अगर आप यहाँ पर नल को भी चेंज करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर इफ नल अगेन लिख दोगे, क्योंकि मैंने कमीशन डिस्प्ले कराया है इसलिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ मैं इफ नल एक बार और लिख देता हूँ और कमीशन को किससे डिस्प्ले करें, दैट इज ज़ीरो से डिस्प्ले कर दें।
कॉमा 0। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर जो नल वैल्यूज थी उनको भी ऐसा 0 डिस्प्ले कर देगा। अदरवाइज वो क्या कर रहा था, सिर्फ डिस्प्ले के लिए आपका क्या हो रहा था, नल वैल्यूज के जब आप टोटल कर रहे थे उस टाइम बिना उस इफ नल के, तो यहाँ पर नल आ रहा था। अब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसकी जो एक्चुअल सैलरी दैट इज यहाँ पर कोई कुछ वैल्यू नहीं है, तो क्या कर रहा है, जो सैलरी है उसको सैलरी के साथ डिस्प्ले कर दे रहा है। दैट मीन्स सैलरी क्या हो रही है 800, यहाँ पे 1600 प्लस 300 दैट इज 1900 आ गया। यहाँ पर 1250 प्लस 500 दैट इज 1750 आ गया। और जहाँ भी नल वैल्यूज थी उसने उसको एज अज्यूम क्या कर लिया, 0 अज्यूम कर लिया। तो इफ नल फंक्शन क्या होता है, जिस कॉलम के अंदर आपकी नल वैल्यूज होती हैं उस कंडीशन में जो भी आप वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हो उसको स्पेसिफाई कर सकते हो और वो उसके साथ कैलकुलेट करके आप डिस्प्ले करा सकते हो। या फिर आप कोई भी कॉलम को नल वैल्यूज को जो भी आप हेडिंग दैट मीन्स नल वैल्यू थी उसकी जगह सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते थे वो डिस्प्ले करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर 0 डिस्प्ले कराएं। अगर मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, कमीशन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और हर बार कितना ऐड होएगा उसके साथ, दैट इज़ 100 ऐड होएगा। तो मैं यहाँ पर भी 100 कर देता हूँ, दैट इज़ ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नल वैल्यूज में क्या कर रखा है 100 दे रखा है, तो 800 प्लस 100 दैट इज़ 900 एंड बाकी सबका सेम हो रहा है। जहाँ भी नल थी दैट मीन्स उनके अंदर मैंने 100 ऐड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको नल वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नल वैल्यूज़ को आप डिस्प्ले कैसे कराते हो और कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करते हो अगर वहाँ उस कॉलम के अंदर नल वैल्यू है तो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।